दिशा की पार्टी में आधी रात अचानक क्या हुआ था? दिशा की पार्टी में कौन कौन आया था? दिशा के साथ पार्टी में क्या हुआ? दिशा का मंगेतर आखिर कहां है लापता? सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। जी हां, दिशा सालियान केस में न्यूज नेशन का सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। ठीक 5 बजे आप दिशा सालियान की मौत के मामले में सबसे बड़ा खुलासा देखेंगे। अब तक जो खुलासे आपने देखे हैं, चश्मदीद की जुबानी जो बातें आपने सुनी हैं, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा खुलासा क्या है, वो हम आपको दिखाएंगे ठीक 5 बजे। यानी कि पार्टी से लेकर दिशा की मौत के बीच में क्या कुछ हुआ था, वो हम आपको बताएंगे। पार्टी की हर पल की जो बातें हैं, हर मिनट की जो बातें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अब से बस कुछ देर के बाद आपको दिशा सालियान केस का एक एक सच सामने आपके रखेंगे। पार्टी में दिशा के साथ क्या हुआ, इस केस का सबसे बड़ा चश्मदीद न्यूज नेशन पर लगातार खुलासे कर रहा है, और वही हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ में हम कह रहे हैं कि तमाम जांच एजेंसियां जो इस वक्त न्यूज नेशन देख रही हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकती है, और साथ ही हमसे वो प्रूफ जो हमारे पास है हम देने को तैयार हैं, ताकि इस मामले की अच्छे से जांच हो सके और इस मामले से पर्दा उठ सके। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनके पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं। रोमान उल्लाह खान हमारे साथ हैं। रोमान, मैं आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, क्योंकि अपने दर्शकों को हमें यह दिखाना बताना भी जरूरी है कि कैसे जब इस पूरे मामले से पर्दा उठाने की कोशिश न्यूज नेशन कर रहा है, चश्मदीद का जो दावा है उसको सामने हम रख रहे हैं, तो पुलिस की टीम पहुंच जाती है। किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है इस पूरे केस से पर्दा उठने से? जरा बताइए क्या हुआ आज आपके साथ जब आप पहुंचे थे? देखिए, न्यूज नेशन के खुलासे से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, और जिन लोगों के दिलों में चोर है वो घबराए हुए हैं। और इस समय हम लक्ष्मी प्लाजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं, जहां पर हिमांशु शिकरे रहता है। सीधे तौर पर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, बात करने से मना करना चाहती थी, क्योंकि हिमांशु शिकरे वो शख्स है जिसके दिल में वो तमाम राज छुपे हुए हैं जो दिशा सालियान की मौत से जुड़े हुए हैं। उस रात क्या हुआ था ये सब कुछ जानता है। और सबसे बड़ी बात यह कि महत्वपूर्ण बात यह है कि चश्मदीद का बयान और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस काफ़ी हैं प्रोब को शुरू करने के लिए, और ये बात इन लोगों को समझ में आ गई है। हम इसके घर पहुंचे थे, फ्लैट नंबर 2 से 1 दूसरी मंजिल पर, और हिमांशु से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय हाँफती कांपती पुलिस आई। पुलिस के कांस्टेबल 3 स्टार ऑफिसर बदहवास हालत में आए, जैसे उनको किसी ने भेजा था। वो हमें किसी भी तरह नीचे लेकर आए। क्या न्यूज नेशन के खुलासे के बाद क्या हिमांशु का जमीर जाग गया था? क्या वो उस रात का खुलासा करना चाहता था? वो बताना चाहता था कि उस रात क्या हुआ था? वो तमाम राज न्यूज नेशन के सामने खोलने वाला था। उसी समय पुलिस आई, और पुलिस यहाँ पर हमें बाहर लेकर आ गई। उसके बाद फिर हम इनकी निष्ठा का ख्याल करते हुए बाहर ही मौजूद हैं। हालांकि हमने किसी तरह यानी कि रोमान, पुलिस ने आपको सच दिखाने से रोक दिया। जिस सच का उजागर करने का काम जो मुंबई पुलिस का था, उसी पुलिस ने आपको सच दिखाने से रोक दिया। हमारी टीम को हिमांशु के घर से नीचे ले आई मुंबई पुलिस की टीम। आखिर किसने मुंबई पुलिस को फोन किया? किसके पेट में दर्द हुआ, किसको परेशानी हुई, और किसके माथे पर पसीना आ गया? जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए, यह बहुत जरूरी है आपके लिए देखना कि आज जब हमारी टीम यानी कि हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह पहुंचे हिमांशु के घर, जहां ये वही हिमांशु है जो उस दिन पार्टी में मौजूद था, उस वक्त मौजूद था जिस वक्त दिशा की मौत हुई, और कहा गया कि दिशा ने सुसाइड कर लिया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके घर जब हमारी टीम पहुंची तो क्या हुआ, कैसे मुंबई पुलिस की टीम पहुंच गई और हमारी टीम को वहां से हटा दिया गया। जरा देखिए एक बार। घर पे मत जाओ। फिर मैं उससे बात कैसे करूंगा? घर नहीं, मैं घर पे जबरदस्ती से किसी को मत भेजना। फिर जबरदस्ती किसी कंट्रोल से कॉल आ गया है, हम उससे कह रहे हैं कि आप हमें जवाब दे दीजिए। नहीं, तुम मैं ये फ्लैट के बाहर था सर। हाँ? फ्लैट के बाहर। तो फ्लैट के बाहर घर पे क्यों गए? स्टेयर्स है। नहीं जाना, कंट्रोल का कॉल है ना, तो हमको आना। कंट्रोल ने आपको ऑर्डर दिया? हाँ, कंट्रोल ने ऑर्डर दिया कि अंदर नहीं जाने का। क्या ये वो तो मैसेज है ना, तुम घर पे मत जा सकते।
कॉलर है ना, को कॉलर को रिस्पांस देना चाहिए कि नहीं बोली फिर। दरअसल ये वो पुलिस है जो मौत के बाद, हत्या के बाद, शिकायत के बाद घंटों घंटों तक कहीं पहुंचती नहीं है, और जब ये पहुंचती है तो वहां पर कोई एक्शन दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज देखिए कितनी चौकन्नी नजर आ रही है मुंबई पुलिस। ये वही मुंबई पुलिस है जिसने दिशा साल्यान के केस की ठीक से जांच नहीं की। हमारे साथ एडवोकेट विकास गुप्ता जी मौजूद हैं। विकास गुप्ता जी, क्या पुलिस का यह काम है कि अगर कोई मीडिया चाहे, कोई रिपोर्टर चाहे और किसी सच से पर्दा उठाने की कोशिश हो रही है तो उसको रोक दिया जाए, आप जांच नहीं करेंगे और दूसरों को पहुंचने नहीं देंगे सच तक? देखिए, अगर आपके, मैं बड़े मूलभूत बात आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी के रिपोर्टर घर पे जा रहे हैं और उन्हें अगर आपत्ति है कि नहीं, उनको नहीं, तो उनका वो अधिकार है कि वो पुलिस को 100 नंबर फोन कर सकते। लेकिन ये बात अलग बात है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है, हर चैनल पे रोज नए एक्सपोजे, कभी बीजेपी के एमएलए आते हैं, किसी विकास गुप्ता जी, विकास गुप्ता जी सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, हमारे अपने मेहमान हैं, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। विकास गुप्ता जी सुन लीजिए, आप तो एडवोकेट हैं, आपको कानून की पूरी जानकारी है, लेकिन क्या अगर कोई रिपोर्टर पहुंचता है सच जानने के लिए तो उसको भगाने का अधिकार किसी पुलिस के पास है क्या? क्या किसी पुलिस के पास यह अधिकार है कि किसी की मौत हो जाती है, उस मौत के ऊपर पर्दा डाल दे, जांच तक नहीं करे, मोबाइल जब्त नहीं करे, सर्कमस्टांसेस जो एविडेंस है उसको खत्म हो जाने दे? क्या आपकी वकालत और आपकी जो अभी तक की कानून की पढ़ाई है ये यही कहती है क्या? आप मुझे बताइए, अब 37 दिन से सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, अगर हमें मुंबई पुलिस पे विश्वास, लेकिन अब सीबीआई पे तो विश्वास होना चाहिए। अब अगर आपके पास ऐसे कोई गवाह आते हैं, रादर देन उनको टेलीविजन के ऊपर आकर के एक्सपोज करिए, रोज लोगों को टेस्टिमनी दिखाइए, मुझे लगता है ऐसे दस्तावेज और लोगों को आपको सीबीआई के दफ्तर का रुख कराना चाहिए। और बड़ी अचरज की बात यह है कि जब दिशा का और सुशांत का कई मीडिया हाउसेस शुरुआत से ही हल्ला कर रहे हैं कि लिंक है, तो सीबीआई ने मुझे लगता है इसकी जांच पड़ताल करी होगी। लेकिन वो आदमी तो डरा हुआ है ना, जो चश्मदीद अपने आप को बता रहा है वो डरा हुआ है, वो कह रहा है कि वो भागता फिर रहा है, वो शहर बदलता फिर रहा है, वो शहर बदलता फिर रहा है, और इसीलिए हम उसका नाम बता नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी पहचान हमारे पास है। हमारे साथ प्रियंका राणा है। प्रियंका राणा, जो शख्स इतना डरा हुआ है कि 2, 3, 4 शहर बदल रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या मुंबई पुलिस के सामने जाकर खड़ा हो जाए और बताए कि देखिए उस रात में वहां मौजूद था, ये हुआ, वो हुआ, और अब बताइए मुझे क्या करना है? जी, पहले तो मैं न्यूज़ नेशन को बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए था वो आज हमारी मीडिया कर रही है, न्यूज़ नेशन कर रहा है। पहले तो विकास जी जो बोल रहे थे कि बिल्कुल अजीब लगता है, बिल्कुल अजीब लगता है ये देख करके जो काम हमारी सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को करना चाहिए था, आज मीडिया कर रही है। और हम धन्यवाद देते हैं, आम नागरिक मीडिया को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जो मजबूरों की आवाज़ है वो मीडिया ही उठा रहा है। आप सरकारें तो हाथ पे हाथ रखकर बैठी हैं। और रही बात सीबीआई की, सीबीआई अभी कितने सारे 1 महीने के अंदर और क्या क्या खुलासे करते हैं, जब आपको महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, जब आपको मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। अरे सारे जो लोग वहां मौजूद थे उस पार्टी में वो कहाँ हैं? ये बता देना, उसको कोई भगा रहा है, वो भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं प्रियंका जी समझना चाहता हूं और मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं, जो देश के लोग इस वक्त न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, वो जरूर ये समझना चाहते हैं कि क्या अगर आपके किसी दोस्त की मौत हो जाती है तो आप सभी भाग जाएंगे? आप में से कोई नहीं आएगा सामने, कोई नहीं कहेगा कि इसकी जांच कर लीजिए, बताइए सच्चाई क्या है? और तब जब दोस्त वहां मौजूद थे, पार्टी कर रहे थे उस फ्लैट में जहां पर ये पूरा मामला होता है, पूरा कांड होता है, पूरा देश आज जानना चाहता है। बिल्कुल एक लड़की छत पे से कूद जाती है, बिल्डिंग से कूद जाती है, पार्टी चल रही होती है, पार्टी के तुरंत बाद उसके बाद पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हंसती खेलती बच्ची जो है, उसके इतने सपने थे, सब कुछ लाइव चल रहा है, पार्टी देखी जा रही है और उसमें बिल्कुल अच्छे से वो एंजॉय कर रही है। उसके बाद तुरंत वो मैं अपने रिपोर्टर के पास एक बार जाता हूं, हालांकि क्योंकि वेदभूषण जी हमारे साथ हैं। वेदभूषण जी मैं आपके पास आऊंगा, मैम आपके पास भी आऊंगा, बरखा जी, लेकिन एक बार मैं अपने रिपोर्टर के पास चलना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मुंबई में मौजूद हैं, दरअसल वो भी बता रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या है। पंकज, जरा बताइए दर्शकों को, बताइए आज पूरे देश को कि आखिर वो तमाम लोग जो उस पार्टी में मौजूद हैं, जिनके बारे में ये चश्मदीद बता रहा है,
अपने दावे में जो तमाम बातें वो कर रहा है, जिन बातों का जिक्र कर रहा है, जिन वाक्यों का जिक्र कर रहा है, वो तमाम लोग कहां हैं? किसी ने भगा दिया, भाग गए, या फिर डर के मारे छुपे हुए बैठे हैं? देखिए, डर के मारे छुपे बैठे हैं या फिर किसी ने भगा दिया, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हम दीप अजमेरा के घर के बाहर हैं। वडाला स्थित इस हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में रहते हैं दीप अजमेरा। आपको बता दें कि दीप अजमेरा से लगातार हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप चश्मदीद हैं, आप उस दिन पार्टी में मौजूद थे। उस वीडियो में भी दीप अजमेरा साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दीप अजमेरा सामने नहीं आ रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड को कहा गया है कि मीडिया को अंदर आने ना दिया जाए। जो सिक्योरिटी गार्ड ये कह रहा है कि कुछ दिन पहले दीप अजमेरा जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से दिशा सालियान का घर करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लॉकडाउन का समय था, आखिर मुंबई पुलिस ने 30 किलोमीटर, आपको याद होगा विद्या की कैसे जगह जगह पर नाकेबंदी थी, जगह जगह पर मुंबई पुलिस की घेराबंदी थी। आखिर यहाँ से दीप अजमेरा मलाड के उस बिल्डिंग में कैसे पहुंच गए जहां दिशा सालियान रहती थी, और अब मुंबई पुलिस इन्हें प्रोटेक्शन दे रही है, इन्हें मीडिया से दूर रख रही है। किस तरह का दबाव है, आखिर क्यों? वेदभूषण जी, पंकज में लौट कर आऊंगा और साथ ही राकेश के पास भी जाऊंगा, राकेश के पास भी आऊंगा, पंकज आपके पास भी लौट कर आऊंगा। लेकिन वेदभूषण जी, अब वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में, और क्या यह तरीका होता है किसी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और जांच तमाम, और अभी तक जो चीजें हम देख रहे हैं मुंबई पुलिस को खासतौर से अगर देखें तो क्या यह तरीका है? और क्या ऐसे अगर तमाम जो गवाह हैं या जो लोग मौजूद थे उस वक्त, जिस वक्त ये घटना घटी, जिस वक्त ये कांड हुआ, उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो भाग जाते हैं? क्या आपने अपनी लाइफ में जब आप पुलिस में थे तो इस तरह की घटनाएं देखी हैं? विश्वनाथ जी, इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ईडी, एनसीबी और मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस कर रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट का कॉम्प्रिहेंसिव आदेश है, इसके हिसाब से कर रही है। सीबीआई को फुल पावर है, पूरी पावर है। इवन रिया चक्रवर्ती ने सांता क्रूज में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई कर सकती है। परंतु मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, प्रियंका राणा आप भी सुन लीजिए, जितने खुलासे, आपका चैनल तो कम खुलासे करता है, कुछ चैनल तो ऐसे हर घंटे में। सर हम कहानियां नहीं सुनाते ना, सर हम कहानियां नहीं सुनाते, हम कहानियां नहीं सुनाते। हमारे पास जो सबूत है उसके आधार पर हम खबर दिखाते हैं, हम खुलासे करते हैं सबूत के आधार पर, और हमारे पास ऑडियो वीडियो है, उसी के आधार पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था उस रात में। और सुनिए वेदभूषण जी, सुनिए, आज आपको भी सुनना चाहिए, आज आपको सुनना चाहिए। अगर आप वकालत कर रहे हैं कि तमाम एजेंसियां हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप किसी जांच टीम में होंगे या जांच के अधिकारी रहे होंगे और उन तमाम गवाहों को हटा दिया गया होगा, मिटाने की कोशिश की गई होगी, डराने की कोशिश की गई होगी, तो क्या उस केस की जांच आप ठीक से कर पाए होंगे? आज बताइए देश को, क्योंकि आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं सर दिल्ली में। हाँ विश्वनाथ जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। सीबीआई केवल पीओसी केस, जो करप्शन के केसेस हैं उनकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, और इस तरह के जितने भी क्राइम इंडिया के अंदर होते हैं तमाम सीबीआई को बाद में रिकमेंडेशन के आधार पर रेफर किए जाते हैं। एक साल, डेढ़ साल बाद केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, पर उसमें सबूत नष्ट नहीं होते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, कोई सबूत इस केस में भी, दिशा सालियान का केस है चाहे सुशांत का केस है, कोई सबूत डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। कॉल डिटेल्स पब्लिक डोमेन के अंदर 2 साल से पहले डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, सीसीटीवी फुटेज है, विसरा रिपोर्ट। बरखा जी कुछ कहना चाहती है? बरखा जी जल्दी से कहिए, उसके बाद मैं जाऊंगा राकेश के पास। बरखा जी, मारा गया या मार के फेंका गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। अरे सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सुशांत सिंह राजपूत की भी आई थी ना, उसको भी पूरे देश ने देखा, धक्का दिया गया। बरखा जी, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हाँ, उसको एम्स के अंदर दोबारा एग्जामिन किया जा रहा है। चलिए राकेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं जहां दिशा सालियान रहती थी। राकेश, क्योंकि हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, मैं उनके पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं ताकि आप जरा तस्वीर दिखाकर और उस बिल्डिंग, उस फ्लोर को दिखाकर बताइए कि कहां से क्या हुआ था उस रात की पूरी कहानी अभी तक क्या है जो बताई गई है, जो लोगों के सामने है, और दूसरी वो बात बताइए जो अब तक हमने बताई है अपने दर्शकों को, अब तक जो खुलासा हमने किया है, जरा बताइए सिलसिलेवार तरीके से पूरी तस्वीरों के साथ। उसके बाद मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास आऊंगा। उससे पहले विद्या वेदभूषण जी की एक बात का जवाब, उन्होंने कहा कि
दूसरे चैनल ये खुलासे वो खुलासे, आपने ठीक काम कहानियां नहीं सुनाते। हम तथ्यपरक विश्लेषण करते हैं। और वेद भूषण जी, आपको याद होगा हमने जब सुशांत के कमरे का इन्वेस्टिगेशन किया था तो हमारी एक्सपर्ट की टीम का हिस्सा थे। उसमें जो बड़े सवाल निकलकर सामने आए थे कि सुशांत के गले पर जो निशान है वो ठीक एक बेल्ट की तरह निशान क्यों है, इस पर एम्स की टीम ने यही सवाल पूछा है। एम्स की टीम ने यह सवाल पूछा है कि आपने रूल आउट कैसे कर दिया। तमाम जो बातें हमारे उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी, आप उस पैनल का हिस्सा थे जो हमने सवाल रेज किए थे। अमरनाथ मिश्रा भी थे उस पैनल का हिस्सा और संजीव देसवाल जी थे। जो सवाल हमने उठाए थे एम्स की टीम ने वही सवाल किए हैं मुंबई पुलिस से। ठीक, वही सवाल किए पोस्टमार्टम करने वाली जरा टीम से। राकेश एक बार आप बता दीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा के पास जाना चाहता हूं। आप तस्वीरों के जरिए बताइए कि उस रात की घटना है क्या, किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में बताया गया कि कौन से फ्लोर से कैसे वो नीचे गिरी, उसके बाद उनका शव दिखाई दिया। ठीक है विदा, देखिए ये रीजेंट गैलेक्सी है अपार्टमेंट जिसमें दिशा सालियान रहती थी। रोहन रॉय का ये फ्लैट और ठीक ऊपर आप देख लीजिए 14वें फ्लोर पर दिशा सालियान यानी रोहन रॉय के घर में लिव इन के तौर पर रहती थी। यहाँ से उनकी जो डेड बॉडी गिरती है वो यहाँ पर गिरती है। जो ये टूट गया हिस्सा हुआ है ये दरअसल उनकी बॉडी गिरने की वजह से ये हिस्सा टूटा था, नहीं तो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ तक है वो कंस्ट्रक्शन यहाँ डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं राकेश, उन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या ये एक सुसाइड केस है या इसके पीछे जिस पूरे खेल के बारे में चश्मदीद बता रहा है वो पूरा खेल है और तमाम चीजों पर पर्दा डाल दिया गया था? डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, देखिए जैसा बताया जा रहा है, जिस फ्लोर से ये घटना घटी है, यदि हम कोई भारी चीज़ वहाँ से गिराते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जो है सीधे वो डायरेक्ट गिरेगी। यदि उसके ऊपर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई यदि उस पर प्रेशर नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ चांसेस हो सकता है कि पैर फंसने से भी गिर गया हो या किसी ने पुश कर दिया हो, ये चांसेस हो सकता है। तो इसमें इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। उस बेसिक पे भी एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जी। जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें एंटीमार्टम इंजरीज की बात की जा रही है, तो जनरली फॉल फ्रॉम हाइट होने पे इंजरीज तो आएंगी, लेकिन उसमें ये भी देखना है कि कहाँ कहाँ की इंजरीज थी और किस तरह से जो इम्पैक्ट हुआ है नीचे, वो बॉडी का पोजीशन क्या था। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, अब से चंद मिनट के बाद, जी हां, अब से चंद मिनट के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि वो बड़ा खुलासा आप देखेंगे न्यूज नेशन पर, वो बड़ा खुलासा देखेंगे आप न्यूज नेशन पर जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो दोस्त मौजूद थे वो आखिर कहां हैं, आखिर क्यों वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप चश्मदीद की जुबानी जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस कुछ मिनट का इंतजार कीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि दिशा की मौत के मामले में सच क्या है, पर्दा कैसे उठ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे, अब बने रहिएगा हमारे साथ।